दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 21 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो लागू हो चुका है, जिसमें से 21 सैनिक स्कूल जो है वो इस साल से चालू भी हो चुके हैं। 21 सैनिक स्कूल में एडमिशन इस साल से जो है वो शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, इनका जो प्रोसेस है एडमिशन का वो इस साल से स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड कि जैसे कि उसमें हॉस्टल फैसिलिटी कैसा मिलेगा, उसमें फ़ी कितना लगेगा, उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। जो भी 33 सैनिक स्कूल्स हैं प्रेजेंटली, उसमें SC ST OBC डिफेंस होम स्टेट अदर स्टेट ये सारी उसमें क्या है रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो क्या यही पॉलिसी इन स्कूल्स में भी हैं और रहेंगे? तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आए तो उस पर मैं वीडियो बनाऊं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले सैनिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लेकर चलता हूँ। जो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स खुल रहे हैं उनका अलग वेबसाइट है, ये जो पहले के 33 सैनिक स्कूल्स हैं इनका अलग ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 100 न्यू सैनिक स्कूल्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट किया हुआ है। तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सैनिक स्कूल सिर्फ सर्च करना है। उसी में आपको जो रिकमेंडेड जो सर्च दिखाता है वहाँ पर ये देखिए, ये आया हुआ है sainicSchool.ncog.gov.in। यही 100 न्यू सैनिक स्कूल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, sainicSchool.ncog.gov.in। तो यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर हम चलते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आप इस तरह का पोर्टल देखेंगे। कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है वो पोर्टल खुला है। तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि है ई काउंसलिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। आपको फ्रेंड्स इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ई काउंसलिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कूल्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जा कर के जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉल करके अपना क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग विल शॉर्टली स्टार्ट फ्रॉम 2 अप्रैल 2022। आज का अगर हम डेट देखें फ्रेंड्स, तो आज 1 अप्रैल हो चुका है और कल 2 अप्रैल है, और कल से जो है वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग विल स्टार्ट शॉर्टली एट फ्रॉम 2 अप्रैल 2022 मीन्स कल है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल कल से जो है वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कल जब भी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का जो भी लिंक इस पर एक्टिव हो, अभी लिंक जो है वो अपडेट नहीं किया गया है, एक्टिव नहीं है, तो कल का ये डेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर कल वो लिंक यहाँ पर आ जाता है और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो मैं आपको गाइड करूँगा और अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, तो इस पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट कब से होगा, तो 2 अप्रैल से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्या है,
तो क्लास 6 के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक क्लास 9 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मीन्स इस साल जो है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्लास 6 के ही बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 6 के बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स ऑन ई काउंसलिंग पोर्टल फॉर ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो गए थे, क्वालिफाई हो चुके थे, उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से स्टार्ट है। वो कल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना स्कूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 21 स्कूल का अभी लिस्ट सामने आया है। उस स्कूल में से वो 10 स्कूल को चुन सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, और 2 अप्रैल से वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो है 7 अप्रैल 2022, मीन्स 7 अप्रैल तक वो रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं इन सैनिक स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वो क्वालिफाइड कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और 8 अप्रैल 2022 को जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर होगा, और जो उसका रिजल्ट भी है, मेरिट लिस्ट, वो भी 10 तारीख को रिलीज हो जाएगा। और फिर जो बच्चे जिनका नहीं हुआ यहाँ पर सिलेक्शन, तो वो 2nd राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उनका जो लास्ट डेट है वो 19 तारीख को है, और वो 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और 19 तारीख को उनका भी लास्ट डेट है। और उनका भी मेरिट लिस्ट, जो 2nd राउंड ऑफ काउंसलिंग का भी मेरिट लिस्ट जो है वो 21 तारीख को आ जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स थे। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये आपको पहले से ही पता होगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कूल्स, कौन कौन से स्कूल जो हैं वो उन्हें अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, 21 सैनिक स्कूल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसे सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में है तवंग पब्लिक स्कूल, फिर असम में है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, फिर बिहार में है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, छत्तीसगढ़ में है NH गोयल वर्ल्ड स्कूल। इसी प्रकार से आप ऊपर करते जाइए, और सारे स्टेट्स में जो भी आपका स्टेट है, आप देखिए कि कौन सा स्कूल जो है वो आपके स्टेट में है, जिसे सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया है। तो आप इस तरीके से देखिए। और इसके बाद हम फैक्ट में चलेंगे, मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, तो इसका फ़ी क्या होगा। तो मैं भी इस वीडियो में एक पॉइंट लेकर के चला था कि इसका फ़ी क्या होगा। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि क्या है कि फीस फॉर ऑल दीज स्कूल्स इज़ डिफरेंट एंड प्योरली गवर्नड बाय स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि फ़ी के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, 21 सैनिक स्कूल खुले हैं, तो इन सारे स्कूल का फ़ी अलग अलग होगा। सारे स्कूल्स का जो भी फीस है वो अलग अलग ही होगा, इसलिए फ़ी के बारे में कोई भी जो इसका स्ट्रक्चर है वो रिलीज़ नहीं किया गया है। और क्या ये स्कूल्स CBSE अफिलेटेड हैं, तो ये स्कूल्स कुछ इनमें से CBSE अफिलेटेड भी हैं और कुछ स्टेट ओन्ड भी हैं। मींस अगर वो स्कूल बिहार में है तो वो BCEB को फॉलो करेगा, बिहार बोर्ड को, राजस्थान में है तो राजस्थान बोर्ड को फॉलो करेगा। इस तरीके से कुछ स्कूल्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड भी हैं और कुछ स्कूल्स CBSE अफिलेटेड भी हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि क्या इस स्कूल में रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया मींस कि SC ST OBC होम स्टेट डिफेंस, अदर स्टेट डिफेंस, क्या ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनमें सबसे अच्छी बात आप कह सकते हैं कि इनमें रिजर्वेशन नहीं है। जो भी एडमिशन होगा इसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, इसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। नो वन कैन सेलेक्ट एनी अप्रूव्ड स्कूल्स। इसका मतलब है कि नहीं, इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर होम स्टेट स्टूडेंट, तो नो, ऐसा नहीं है कि होम स्टेट, अदर स्टेट या जो हमारे प्रीवियस 33 सैनिक स्कूल्स में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है तो वो इसमें नहीं है। वन कैन सेलेक्ट एनी अप्रूव्ड स्कूल, जो भी स्कूल यहाँ पर अभी हमारे लिस्ट में रिलीज हुआ है वो किसी भी स्कूल को सेलेक्ट कर सकता है पूरे कंट्री में, और अपने चॉइस के अनुसार पूरे कंट्री में जितने भी स्कूल्स जो अप्रूव किए गए हैं नए सैनिक स्कूल, उसको वो सिलेक्ट कर सकता है, और रिजर्वेशन का कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं लागू होगा।
एक क्वेश्चन है कि हाउ डू आई कन्फर्म एडमिशन ऑफ माई वार्ड आफ्टर मेरिट लिस्ट इज पब्लिश्ड, इज इट कंपल्सरी टू विजिट द स्कूल फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन। मीन्स कि अगर मेरिट लिस्ट, जो यहाँ पर अभी काउंसलिंग का हमने डेट देखा और उसका फाइनल मेरिट लिस्ट का डेट देखा, तो अगर मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो फिर क्या मैं समझ लूँ कि मेरा एडमिशन जो है वो फाइनल हो चुका है या मुझे स्कूल में आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन रिलीज ऑफ मेरिट एडमिशन कैन बी कन्फर्म्ड बाई पेइंग फी विया ऑनलाइन मोड, हाउएवर इट वुड बी कन्फर्म्ड वंस डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाई अप्रूव्ड स्कूल। मीन्स कि एडमिशन ऑनलाइन फ़ी जमा करने के बाद ही कंफर्म किया जाएगा। अब वो ऑनलाइन अमाउंट क्या होगा जो जमा करना है वो तो बाद में रिलीज किया जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको फ़ी जमा करने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और क्या आपका मेडिकल होगा इन स्कूल्स में, ये एक पॉइंट आता है कि जो हमारे प्रीवियस 33 सैनिक स्कूल्स उनमें मेडिकल होता है, तो क्या इसमें मेडिकल होगा? तो नहीं, इन सैनिक स्कूल्स में मेडिकल नहीं होगा। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जमा करना होगा। और वो गवर्नमेंट स्कूल्स से किसी भी MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है और वही सर्टिफिकेट उन स्कूल्स में आपको जमा करने होंगे। कोई स्पेशल आपको मेडिकल नहीं देना है। और क्वेश्चन है कि कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स विया दिस वेब पोर्टल? नो, दिस वेब पोर्टल इज फॉर एडमिशन टू न्यू सैनिक स्कूल्स ओनली। फॉर एडमिशन इन सैनिक स्कूल विजिट www.sainikschools.society.in। मीन्स लिखा हुआ है कि क्या इस वेबसाइट से मैं 33 सैनिक स्कूल्स जो कि हमारे ऑलरेडी हैं उनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, ये वेबसाइट जो है यहाँ पर आप सिर्फ नए सैनिक स्कूल जो भी खोल रहे हैं 100, उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस के अगर आपको 33 सैनिक स्कूल के फॉर्म या किसी भी चीज़ से आपको जानकारी चाहिए या वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए जो साइट है वो है sainikschools.society.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल द स्कूल गेट अलॉटेड टू मी बेस्ड ऑन द इंटर्स मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर अ स्कूल एंड द वैकेंसीज अवेलेबल, यू विल बी अलॉटेड अ सीट। मीन्स कि मुझे सीट कैसे मिलेगा इन स्कूल्स में? तो मेरिट बेस्ड यहाँ पर सीट आपको मिलेंगे। अगर किसी भी जो भी आप स्कूल में अप्लाई करते हैं वहाँ पर अगर सीट जो ही है वैकेंसी खाली है तो आपको सीट जो है वो मिल जाएगा। इज इट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड टू मी? क्या यह जरूरी है कि जो मुझे जिस स्कूल में मुझे सीट दिया गया मैं उसे स्वीकार कर ही लूँ? तो नो, नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यह जरूरी नहीं है। यू कैन एक्सेप्ट, डिक्लाइन और ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। आप स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं और आप अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपने 10 स्कूल्स को सेलेक्ट किया, तो उन 10 स्कूल्स में आपका जो फर्स्ट चॉइस था वो कोई और स्कूल था और आपको जिस स्कूल में सीट मिला वो किसी और स्कूल में मिल गया, तो आप वो सीट ना भी ले सकते हैं। चाहें तो आप वो सीट ले लें, उस स्कूल में जाकर आप स्टडी करें, लेकिन आप यह भी अगर चाहेंगे कि उस स्कूल में मैं ना जाऊं तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। आप फिर नेक्स्ट राउंड जो होगा काउंसलिंग का तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, हो सकता है कि अगले राउंड में आपको वही स्कूल में आपको सीट मिल जाए। कैन आई गेट माई सेल्फ ट्रांसफर्ड टू एनी अदर सैनिक स्कूल लेटर? तो क्या अगर आपका उस सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जो भी नया सैनिक स्कूल है इसमें अगर आपका किसी भी स्कूल में एडमिशन हो गया, तो क्या फिर वहाँ से आपको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये फैसिलिटी इन स्कूल्स में नहीं है। आर ऑल दीज स्कूल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स? क्या ये जितने भी स्कूल खुले हैं वो सारे रेसिडेंशियल है? मीन्स आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे? तो देर आर रेसिडेंशियल डे कम बोर्डिंग एंड डे स्कूल अमॉन्ग दीज स्कूल्स। मीन्स कुछ स्कूल जो है उनमें हॉस्टल है, कुछ स्कूल्स में आपको आना पड़ेगा बाहर से, डे कम बोर्डिंग है, और किसी स्कूल में दोनों ही सुविधा है, यानी कि बाहर से भी आ सकते हैं और आप हॉस्टल भी ले सकते हैं। डू दिस स्कूल्स प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस? क्या ये स्कूल स्टूडेंट को आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर करते हैं? तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज स्कूल्स आर एनविजन्ड टू बी equip the student with necessary life skills which will make them successful in their chosen fields। इसका मतलब हुआ कि हाँ, जो भी वो फील्ड चूज़ करेंगे डिफेंस फोर्सेज में उनके लिए उनको प्रिपेयर करवाया जाएगा। इज देयर एनी मेडिकल टेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दिस स्कूल्स? यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या मुझे मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा? तो नहीं, मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। कैन आई अप्लाई इन क्लास 9? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 द एडमिशन आर गिवन ओनली इन क्लास 6। सिर्फ क्लास 6 के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स के लिए क्या सीट है? तो गर्ल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है,
जो कि हमारे प्रीवियस 33 सैनिक स्कूल्स है उनमें सिर्फ 10% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है और बाकी सारे बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को इक्वल सीट मिलेंगे और जो भी SC ST ये सारा का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट? ऑनलाइन अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, जो ऑनलाइन मुझे सीट मिलेगा उसका प्रोसेस क्या होगा? तो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो आप वेब पोर्टल पर देख सकते हैं। डू आई हैव टू रिपोर्ट टू एनी काउंसलिंग सेंटर? क्या जब काउंसलिंग होगा तो कहीं मुझे पहुंचना है, कोई काउंसलिंग सेंटर है? तो नहीं, जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आपका काउंसलिंग होगा। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन? नो। क्या डॉक्यूमेंट भी चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए? तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यू विल बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। आपको मान लीजिए कि इस स्कूल में आपको सीट मिला, तो अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, यानी कि इस स्कीम का बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर पॉइंट में समझाया गया है, बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है। पहला पॉइंट है कि वाइल द स्कूल्स विल बी सेट बाय प्राइवेट NGO स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंस, माने कुछ स्कूल जो हैं वो प्राइवेट हैं, कुछ स्कूल्स NGO द्वारा सेट किए गए हैं, कुछ स्कूल जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। और जो इसका फ़ी है वो आपको मैक्सिमम फ़ी के बारे में यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 40,000 जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे टू एन अपर लिमिट ऑफ, यानी कि मैक्सिमम आपको 40,000 का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। और क्लास 6 से क्लास 12 तक ये स्कूल चलेंगे। आपको क्लास 6 में रजिस्टर्ड करना है। 9th क्लास के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस साल क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हो सकता है कि अगले साल से चालू हो जाए। तो एक फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना था। तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो सारे स्कूल का अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होगा। ये किसी भी स्कूल का डेफिनेट फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। और स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम 40,000 तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। और these सैनिक schools will also have option to allow day scholars with early morning to late evenings timing so that scholars are able to partake in fully day academic and extra curricular activities। मतलब कि आप चाहें तो इन स्कूल्स में बाहर से भी आ सकते हैं या आप चाहें तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह में आना होगा और फिर लेट इवनिंग यानी कि शाम को देर तक ही स्कूल में आपको समय बिताना होगा, ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी स्कूल में करवाए जाए वो सारे में आप पार्टिसिपेट करें। और टीचर्स ऑफ प्रपोज्ड सैनिक स्कूल विल बी प्रोवाइडेड टीचर्स ट्रेनिंग अंडर द आइजीज ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, यानी कि जो इन स्कूल्स में टीचर्स हैं, जो अभी टीचर्स जो इन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये नए बिल्डिंग नहीं बनाए गए हैं, आपको पता भी होगा कि ये जो है वो नया बिल्डिंग नहीं बनाया गया है, पहले से ही ये बिल्डिंग बने हुए हैं। 1-2 सैनिक स्कूल्स जो हैं, मतलब कुछ सैनिक 3-4 बिल्डिंग जो है वो नया बनाया गया है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी अधिकतम जो स्कूल्स हैं वो पहले से ही बनाए हुए हैं। तो उन स्कूल्स के जो टीचर हैं वो वही रहेंगे, टीचर को नहीं बदला जाएगा, उन्हीं टीचर को ट्रेंड किया जाएगा और ट्रेनिंग दे करके उनको इन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए फिर अलाउ हो जाएगा। और each सैनिक schools will be required to excel and in an identified spot in accordance with the system of one school, means कि प्रत्येक जो भी सैनिक स्कूल है इनमें बच्चों को अपना स्पॉट भी चूज करने का मौका मिलेगा और उस स्पॉट से वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बेनिफिट्स ऑफ स्कीम। आपको मैं लिस्ट ऑफ स्कूल्स दिखा दूँ कि कौन कौन सा स्कूल जो है वो उसे अप्रूव किया गया। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है वीडियो में कि कौन से स्कूल को अप्रूव किया गया। तो आप ज़रूर देखिए कि आपका किस स्टेट में आपको किस स्कूल जो है वो सिलेक्ट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आपको मैं गाइड कर सकूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने 21 न्यू सैनिक स्कूल जो खुले उनके रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर बात की, जो कि किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होगा, ना होम स्टेट, ना अदर स्टेट, डिफेंस,
कैटेगरी के लिए या SC ST OBC ये सारा कोई भी रिजर्वेशन जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर आप किसी भी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट था कि इनमें कितना फ़ी लगेगा, तो अभी जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसका स्लिप अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मीन्स रिलीज़ नहीं हुआ है। सारे स्कूल का अपना अपना अलग अलग फ़ी होगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में भी यहाँ पर अपडेट किया गया है कि मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप 40,000 तक का मिल सकता है। और हमने थर्ड पॉइंट के बारे में जो बात की वो था हमारा हॉस्टल फैसिलिटी, कि हॉस्टल फैसिलिटी क्या प्रोवाइड होगा। तो कुछ सैनिक स्कूल्स में हॉस्टल फैसिलिटी हैं और कुछ सैनिक स्कूल में अभी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है फ़िलहाल। हो सकता है कि आगे हॉस्टल फैसिलिटी जो है उनमें भी आ जाए। तो आपको उन सैनिक स्कूल्स में जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है उनमें आपको बाहर से ही आना पड़ेगा। और किसी सैनिक स्कूल में, कुछ सैनिक स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है और आप बाहर से भी आ सकते हैं, मीन्स डे बोर्डिंग भी है। और अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो वो था एलिजिबिलिटी, कि कौन से बच्चे जो हैं यहाँ पर भर सकते हैं। तो क्लास 6 के बच्चे ही अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसका डेट कब है ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का, तो कल से 2 अप्रैल से। और एक बात कि 40% वैसे बच्चे अप्लाई करेंगे। इनमें एक पॉइंट और है कि 40% वैसे बच्चे अप्लाई करेंगे, मीन्स मिनिमम उन बच्चों को लिया जाएगा 40% जिन्होंने ऐसे यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है वो रिजल्ट जब आया, उसका रिलीज हुआ क्वालिफाइड कैंडिडेट का, तो उनमें उन्होंने क्वालिफाई किया। मीन्स ऐसे का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है वैसे मिनिमम 40% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ये मिनिमम है, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 60% वैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ये मैक्सिमम है, मीन्स इससे कम भी हो सकता है। इनमें अंतर समझिए, मैक्सिमम है मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 60%, इसका मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 60% उन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा जो कि पहले से ही उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नया बिल्डिंग नहीं है, पहले से ही ये स्कूल जो है वो बना हुआ है और इसी को सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो 60% उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। ये मैक्सिमम है कि जो पहले से ही उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन इन दोनों के एडमिशन में अंतर है। जो पहले से ही उस स्कूल में पढ़ रहे थे वो वैसे 60% बच्चों को यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तभी वो काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो 40% स्टूडेंट्स जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है पहले से ही, जो हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसका उन्होंने जो रिज़ल्ट है वो क्वालिफाई किया था, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम था, तो उन्हें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। वो डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और उनका काउंसलिंग होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट था हमारा जो कि समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगला पॉइंट आता है हमारा कि सीट, कितना सीट है। तो सीट से भी रिलेटेड कोई एक्यूरेट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 5000 सीट्स हैं। 5000 सीट्स हैं किस में, तो 100 सैनिक स्कूल में। अगर 100 सैनिक स्कूल टोटल जो है वो ओपन हो जाते हैं तो इनमें 5000 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो अभी तो 21 सैनिक स्कूल ही खुले हैं, 21 स्कूल्स ही खुले हैं, तो इनमें क्या सीट है उसके बारे में तो जानकारी नहीं दिया हुआ है। लेकिन पूरे 100 स्कूल में यह जानकारी दी गई थी कि 5000 सीट है। तो 21 स्कूल में कम से कम 1500 सीट तो होंगे ही। तो समझ लीजिए कि आपका 1200 के लगभग में सीट यहाँ पर इस 21 न्यू सैनिक स्कूल में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा आईडी सोशल एजुकेशन 9 को फॉलो कीजिए और वहाँ भी आप अपने डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सकें इन स्कूल्स के बारे में और क्लास 6 में वो भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि
कल जब भी रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो और काउंसलिंग कैसे करना है इसकी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाए। और इसके आगे भी कोई भी जानकारी सैनिक या मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो हमारा चैनल जो है आपको इस तरह की जानकारी अक्सर देते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।